हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 ऑफ 12th क्लास, इसका पार्ट 17। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। मतलब जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी इसको बोला जाता है। बाकी दोनों नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टाइपिंग। DNA fingerprinting is a technique of determining nucleotide sequence of certain places of DNA. DNA में कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ स्पेशली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को देखा जाता है कि वो मार्कर डीएनए की तरह एक्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इट इज़ यूनिक टू ईच पर्सन, मतलब हर एक पर्सन का अपनी उसकी आइडेंटिटी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। Every individual organism is unique. Each person has a unique DNA fingerprinting. A DNA fingerprint of a person is the same for every cell, tissue और organ. अब जैसे मान लिया कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग है, हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, पर ये फिंगरप्रिंट्स क्या होता है कि अगर मान लिया कोई किसी भी तरीके से सर्जरी हो जाए, चोट लग जाए, तो ये तो चेंज हो जाता है। पर अगर हमारी किसी भी बॉडी की सेल का हम लेंगे, कोई भी बॉडी की सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, यहाँ तक कि हेयर भी हम ले लें, कोई मतलब कहीं की भी ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं बॉडी के, लिवर की ले लें, पेंक्रियाज की ले लें, किडनी की ले लें, कहीं की भी, ब्रेन की ले लें, कहीं की भी सेल्स ले लें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ ए पर्सन इज द सेम फॉर एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन। इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाई एनी नोन ट्रीटमेंट। अब ये नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट हुआ, बॉडी की कोई भी सर्जरी हुई, क्या डीएनए फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा? नो, ये किसी भी तरीके से ऑल्टर्ड नहीं हो सकता। मैंने बताया कन्वेंशनल अगर ये फिंगरप्रिंट्स हैं, हम फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं, पर अगर मान लिया हमारे हाथ में चोट लग जाती है, स्किन यहाँ पर कट जाती है, सर्जरी हो जाती है, तो ये चेंज हो जाता है। पर बॉडी की सेल का डीएनए किसी भी, कहीं भी, किसी भी पार्ट की बॉडी की सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कहीं से भी ले लो, सबका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स विच वरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड आर इनहेरिटेड। मतलब जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं, इन ये हर एक पर्सन का अलग अलग है। कहने को हम ये कहते हैं कि 99.9% जो हमारा जीनोम होता है हर एक पर्सन का, वो सिमिलर है, तभी हम एक, मतलब ह्यूमन है। अगर ये डिफ़र होता तो एक ह्यूमन है तो एक डॉग होगा, अगर डॉग का ले लें, ह्यूमन का ले लें, बिल्कुल अलग होगा। पर 99.9% अगर ह्यूमन जीनोम सेम है तो इसका मतलब हम सब ह्यूमन हैं। अब इसमें भी केवल 0.1% डिफ़र में हम सब एक दूसरे से कितने डिफ़र हैं, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, फिजियोलॉजी भी, हर तरीके से हम एक दूसरे से डिफ़र हैं। यहाँ तक कि जो सिबलिंग्स होते हैं, दो रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो भी एक दूसरे से डिफ़र है। केवल एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आता है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट के हैं। ओके, तो ये जो इनहेरिटेड पार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट, जो कि 10 to 15, मतलब अप्रॉक्स 15-16 तक ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, इनको मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट इनसे भी छोटे होते हैं, वो 4 to 6 तक के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। और वह इनको बोला जाता है, मिनी सैटेलाइट को, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और VNTRS। अब इससे आगे से पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि इसमें एलेक जेफरी इन्वेंटेड डीएनए, फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन लिसेस्टर यूनिवर्सिटी इन UK। दे आर कॉल्ड फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर इनके बाद आए थे SR कश्यप एंड लालजी सिंह, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट किया था इन इंडिया में, तो ये कहलाएंगे फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब करा दोनों ने था, पर लालजी सिंह को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
अब किसी बच्चे के अंदर, मान लिया कोई भी बच्चा है और बच्चे के अंदर हम क्रोमोसोम को ले रहे हैं, तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि मान लिया ये एक बच्चे के अंदर क्रोमोसोम है, तो इसमें एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक क्रोमोसोम फादर से आएगा। तो इन दोनों के अंदर जो रिपीटेड सेगमेंट्स हैं VNTRS दोनों में ही अलग होंगे। मान लिया एक में ऐसा है कि 6 to 8 है VNTRS जो फादर से आए हैं, तो दूसरे में सिमिलर 4 भी हो सकते हैं, केवल 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये जो बच्चे के अंदर यहाँ लिखा है इन चाइल्ड द हाफ ऑफ VNTRS रिजेंबल दैट ऑफ मदर एंड हाफ दैट ऑफ फादर, और जो भी अलग होगा वो उसकी आइडेंटिटी। क्योंकि ये जो क्रोमोसोम बच्चे के अंदर जाते हैं मदर एंड फादर से, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशंस आएंगे, और जब वेरिएशंस आते हैं तभी बच्चे के अंदर वेरिएशन आएंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो हमारी प्रोजेनी है वो ऑलवेज सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स, हमेशा सुपीरियर होगी, क्योंकि पेरेंट्स के कैरेक्टर तो गॉड गिफ्ट है, उसके अंदर जा ही रहे हैं, और बाकी के जो कैरेक्टर उसके खुद बनेंगे, चाहे वो म्यूटेशन हो, वेरिएशंस होंगी, क्रॉसिंग, मेन तो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज होगा, तो इसके कुछ कैरेक्टर खुद बनेंगे। नहीं तो ऐसा होता अगर वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या होता, एक बच्चा हूबहू मदर पे चला जाता, एक बच्चा हूबहू फादर पे चला जाता, उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी होती नहीं। तो वो जो कैरेक्टर्स होंगे वो रिकॉम्बिनेशन से आते हैं। यहाँ पर अब DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए यूज़, मतलब क्यों करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें ये लिखा है मैंने कि DNA फिंगरप्रिंट मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर DNA टेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, जैसे पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, फॉरेंसिक स्टडीज़, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉरेंसिक स्टडीज़ का मतलब आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, कहीं पर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है। या हम दूसरा ये कह दें कि मान लिया हॉस्पिटल में हैं, 2 फैमिलीज़ हैं और 2 फैमिलीज़ के किसी भी तरीके से बच्चे मिक्स हो गए, मतलब दोनों के एक एक बच्चा बॉर्न हुआ और बच्चे मिक्स हो गए, और वो बच्चे को कोई कह ये मेरा बच्चा है, वो दूसरा कह ये मेरा बच्चा है। तो अगर मान लिया पहले ब्लड ग्रुप का किया जाता है, मान लिया सपोज मैं कह के चल रही हूँ मिस्टर एक्स एंड मिसेज़ एक्स, मिस्टर वाई एंड मिसेज़ वाई। मिस्टर एक्स एंड मिसेज़ एक्स, एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है। जब हम इसको निकालेंगे, मतलब इसको, और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, मिस्टर वाई, ये मिस्टर एंड मिसेज़ एक्स, ये एग, और ये मिस्टर एंड मिसेज़ वाई का है, एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ओ है। मतलब ए ओ, ये जब जीन हम लिखते हैं एलील तो वो इस तरीके से लिखते हैं, इसके एलील हम ऐसे लिखेंगे, या हम इसके एलील ए ओ, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन लिखते हैं। तो जब बच्चे का निकालेंगे किस तरीके से, तो इनमें भी ओ ब्लड ग्रुप आएगा और इसमें भी ओ ब्लड ग्रुप आएगा, और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स के अंदर ऐसे ब्लड ग्रुप है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है और उस बच्चे का भी ब्लड ग्रुप हुआ है, तो इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूनिक टू ईच पर्सन। अगर पेरेंट्स नहीं हैं, उनके उस बच्चे के वो पेरेंट्स नहीं हैं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग कहीं से भी मैच नहीं करेगा। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में, मतलब मदर उसकी हैं, फादर नहीं है, दूसरे फादर हैं या दूसरी मदर हैं, तो वो भी DNA फिंगरप्रिंट उस बच्चे के उनसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने इसी तरीके से एक सिंपल ये दिया है कि ये मदर का क्रोमोसोम है, ये फादर का क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम लेके ये VNTRS वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं। जब DNA फिंगरप्रिंट निकाला गया, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हमने निकाला, तो मदर के ये DNA फिंगरप्रिंट के जो प्रिंट पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से आएंगे, रिपीटेड सेगमेंट, बच्चे के ये हैं और फादर के ये हैं। अब जब हम मैच करते हैं तो ये मदर का है, पर कोई भी यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ये ना चाइल्ड के पास है ना ये फादर के पास भी नहीं है, पर ये वाला जो ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है ये तीनों के पास है। तो इसका मतलब ये बच्चे के माँ बाप तो हैं ही, मतलब पेरेंट्स तो हैं ही, मदर एंड फादर तो हैं ही। अब इसके बाद हम दूसरा भी ले रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है, ये थर्ड में चाइल्ड का फादर से मैच कर रहा है, मदर से नहीं कर रहा। यहाँ पर मदर से मैच कर रहा है, यहाँ फादर का नहीं है, फादर। तो इस तरीके से मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं
मतलब इस बच्चे के मम्मी पापा हैं, कहीं ना कहीं से कोई भी सीक्वेंस मिलने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो 6 to 8 मिल जाए, चाहे केवल 4 ही मिलने ज़रूरी हैं। अगर बिल्कुल मैच कहीं भी नहीं करेंगे, मान ले कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सीक्वेंसेस इस तरीके से आ गए कि मदर के सीक्वेंसेस ऐसे आ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हर जगह, तो बच्चे से तो मैच नहीं कर रही है, तो वो मदर उनकी नहीं होंगी। केवल एक किन्हीं भी दो, मैंने अभी बताया था कि किन्हीं भी 2 पर्सन के डीएनए फिंगरप्रिंट सिमिलर नहीं होते। बहुत लाखों में 50 लाख 60 लाख अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाले हैं तो बाई चांस किसी 2 के मिल गए, वो अलग बात है, वो तो एक्सेप्शन केस हो गया। पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस के डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ये 2 बच्चे मैंने दिखा रखे हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है और दोनों बच्चों के सिमिलर हैं। रियल ब्रदर सिस्टर जो सिबलिंग्स होते हैं उनके भी डीएनए फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। तो इस बच्चे के कहीं फादर से मैच कर रहे हैं, कहीं मदर से मैच कर रहे हैं, मतलब इनके ये मम्मी पापा हैं और बच्चे जो हैं ये ट्विंस हैं। और ट्विंस में भी 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक, एक होते हैं डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक जो 2 जाइगोट से सेपरेट बनते हैं उनके फिंगरप्रिंट नहीं होते सेम, क्योंकि वो तो रियल ब्रदर सिस्टर की तरह ही होते हैं, बस एक साथ वो बॉन्ड हुए हैं। ओके, तो इसमें आज के हमारे लेक्चर में कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, किस तरीके से है। अगर मान ले ये क्रिमिनल का केस भी होता है तब भी वहाँ पे ब्लड के सैंपल को लेके क्रिमिनल को, रियल को, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है वो नहीं है, तो उस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।